पिछले 6 महीने के दौरान आरबीआई रेपो रेट को 100 बेसिस पॉइंट तक कम कर चुका है। इसके बाद रेपो रेट घटकर 5.5% पर आ गया है। इसका फायदा ग्राहकों को होम लोन और कार लोन की ब्याज दर पर मिल रहा है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने तो लोन पर ब्याज घटाने के साथ ही एफडी पर भी सर 20 से 100 बेसिस पॉइंट्स तक की ब्याज में कटौती की। अब कहा जा रहा है सर कि जून के बाद अगस्त में होने वाली जो आरबीआई की एमपीसी है उसमें भी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा सकती है। प्रवीण सर, ऐसा हुआ तो रेपो रेट तो लगता है घटकर 5.25% पर आ जाएगा सर, और बड़ी राहत मिलेगी यूजर्स। बिल्कुल, इस पूरी कहानी के लोगों की जेब पे बोझ कम होने की जो ये पूरी कहानी है, इसके दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर इस बात से जुड़ा हुआ है कि अगला रेट कट क्या अगस्त में होगा और उसके पीछे वजहें क्या हैं। तो हमने चूंकि हाल फिलहाल के वक्त में भी एक दफ़ा इसको डिस्कस किया, खासतौर पर तब जबकि जून के जो महंगाई के आंकड़े आए जिनमें बताया गया कि महंगाई दर रिटेल जो इन्फ्लेशन है वो 2% 2% के आसपास आ गई, और वो एक लंबे चौड़े वक्त के बाद देश इतने कम महंगाई को देख रहा है, लोगों को राहत मिली है। यहाँ से इस चीज़ का संकेत फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी दिया कि देखिए, अगर महंगाई कम है तो हम ग्रोथ को फिर से पुश देने के लिए तैयार रेट कट को कर सकते हैं। तो जो एक न्यूट्रल रुख कर दिया था आरबीआई गवर्नर ने एक ही मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में, अप्रैल और जून की मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में ही अकोमोडेटिव रुख से न्यूट्रल के स्टेंस पे आ गए थे जी। अब वो हो सकता है कि उसमें रेट कट करें, हो सकता है कि न्यूट्रल का जो स्टेंस है वो बना रहे। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो फिच की रिपोर्ट एक कह रही है, फिच की रिपोर्ट एक बड़ी बात ये कह रही है कि जिस तरह से आरबीआई ने इस साल की शुरुआत से अब तक तीन बार रेट कट भी किया है और उसमें 100 बीपीएस की कटौती की, सीआरआर में 100 बीपीएस की कटौती करने का फैसला किया जो कि ट्रेंचेस में होगा 25-25 बीपीएस की। इसका जो असर है और उसके साथ जिस तरह से इस साल की शुरुआत से लिक्विडिटी आरबीआई ने इन्फ्यूज की है सिस्टम में जी, अब उसके प्रभाव से जो बैंक्स हैं वो लोन का जो रेट का जो कट का ट्रांसमिशन है वो लोगों को देना शुरू करेंगे, और इसका फ़ायदा लोगों को जल्द ही। और ब्याज दरों में कटौती बहुत सारे बैंकों ने की है, लेकिन इसमें अभी भी गुंजाइश बनी हुई है और हो सकता है कि जल्द ही बैंक और ब्याज दरों में कटौती करें आपके होम लोन, कार लोन और दूसरे लोन सर। तो अब 100 बेसिस पॉइंट का जो सीआरआर कट किया गया सर, उसके बाद कहा गया था कि 2.5 लाख करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी आएगी। आप भी कल मनी सेंट्रल में चर्चा कर रहे थे कि 9 से 11 लाख करोड़ का लिक्विडिटी जो है सर वो मार्केट में खुद भी अवेलेबल है। तो आने वाले समय में कहा जाए सर कि इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि हमारे लोन्स जो हैं वो सस्ते होंगे। लेकिन एक चिंताजनक बात यह है सर कि सेविंग्स की जो रेट है उस पर भी मार पड़ती हुई नजर दिख सकती है सर। बिल्कुल, देखिए, अब एफडी के रेट अगर कम हुए हैं तो लोगों के पास ठिकाने क्या हैं, कहाँ लोग पैसा लगा सकते हैं, ये एक चीज़ देखने वाली होगी। और जिस तरह की चिंता अभी फिर से आरबीआई गवर्नर ने जताई कि हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज इस बात का है कि पिछले 9 साल में 43% से घटकर जो सेविंग रेट है, डिपॉजिट रेट है हाउस होल्ड्स का, वो 35% पे आ गया है। वहाँ किस तरह से अब क्या रूल्स और रेगुलेशन चेंज करने होंगे, तो अब उस सब चीजों पे ब्रेनस्टॉर्मिंग आरबीआई की चल रही है। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।